स्कूल के बच्चे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेगा। और ये हमारा झारखंड जो है सो रूल ऑफ इंडिया है, जो मिनरल वेल्थ जो है उसके बारे में भी आप लोगों को अल्फाबेटिकली ले लीजिए, जो ए से एस्बेस्टस वहाँ से शुरू हुआ, उसके बारे में कहाँ मिलता है, छोटा सा इंफॉर्मेशन पास कर दीजिए, कोयला कहाँ मिलता है, बड़े बड़े चीजों के बारे में जानते हैं। मैं अपने माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूँ कि 2 शब्द आशीर्वचन का आज जियोलॉजी विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हम लोगों के अभिभावक डॉक्टर गुणेश्वर झा जी, उनके परिवार के सभी सदस्य, जियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह जी, रांची विश्वविद्यालय के DSW तथा प्रभारी फाइनेंस अफसर डॉक्टर PK वर्मा जी, विभाग के सभी शिक्षक, आज का दिन हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आज डॉक्टर गुणेश्वर झा जी के कर कमलों द्वारा जियोलॉजी के एक पत्रिका का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इस पत्रिका के माध्यम से हमारे विद्यार्थी शोधार्थी लाभान्वित होंगे और देश और दुनिया में जो जियोलॉजी के क्षेत्र में काम हो रहे हैं उससे अवगत होंगे। इस पत्रिका के माध्यम से देश और विदेश के जियोलॉजिस्ट रांची विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग से परिचित होंगे और जियोलॉजी विभाग अपने स्तर पर जो प्रयास कर रहा है उससे भी अवगत होंगे। मैं इस प्रयास की और इस सोच की सराहना करता हूँ, क्योंकि दूरी कहीं कोई नहीं, केवल इच्छा चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। तो जो सोच विजय सिंह जी की है उस सोच पर उनको सफलता मिली, उस सफलता के लिए मैं शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस पत्रिका से न केवल विश्वविद्यालय परिवार लाभान्वित होगा बल्कि अन्य विभागों को भी यह प्रेरणा देगा कि इस तरह का काम करें। आप सभी 2020 में कोविड-19 के जिस संक्रमण के दौर से गुजरे उसमें बहुत तरह की एक्टिविटीज़ बंद हो गई, लॉकडाउन रहा, आर्थिक परिस्थितियां काफ़ी विपरीत रहीं, लेकिन इसने एक अवसर भी प्रदान किया और उसी अवसर का यह परिणाम है कि आज हम ऑनलाइन विधि से एक पत्रिका का विमोचन कर रहे हैं और इससे सब लोग लाभान्वित होंगे। मैं पुनः इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विजय सिंह जी को और गुरुदेव डॉक्टर गुणेश्वर झा जी को मैंने धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को के लिए अल्पाहार की भी व्यवस्था की है। विभागाध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि 2 शब्द आभार व्यक्त करें समूह के। दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। मन से अगर प्रयास किया जाएगा तो वो सफल नहीं होगा। काम को करने के लिए मौसम की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता है। तो सर के इस कविता से इंस्पायर्ड होते हुए हम भी कुछ व्यक्त करना चाहेंगे। माननीय कुलपति महोदय, माननीय प्रोफेसर जी झा साहब, विभाग के वरीय शिक्षक डॉक्टर PK वर्मा, डॉक्टर BR झा, अन्य शिक्षक और परिवार के सारे सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस शॉर्ट नोटिस पर इस कार्यक्रम को करने के लिए सबों ने एक मत से सहमति दी है। मैं आभारी हूं सभी लोगों का। कुलपति की काफ़ी व्यस्तता रही है और आज भी इनकी व्यस्तता थी। उन्होंने समय बहुत अर्ली दिया हमको
और ये कार्यक्रम सफल हुआ। ये उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारी जो सिनर्जी है, हम जितने लोग हैं समूह में काफ़ी एनर्जी है, काफ़ी एस्पिरेशंस है, और उन सारी चीज़ों को यदि जमा किया जाए और जमा करके कोई काम किया जाए तो हो जाता है। और इसमें श्रेय हम अपने कनीय शिक्षकों को देते हैं, जिन लोगों ने हमारे बताए हुए तरीके से सारी चीज़ों को तैयार कर लिया। और हम चाहते हैं कि ये आगे और भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि यह एक परंपरा है और ये पहला इशू है। हर महीने हम इस इशू के साथ में आएंगे, और विभाग ने काफ़ी काम किया है पिछले समय में भी, आगे भी कर रहा है। तो इन चीज़ों को यदि हम लोगों से शेयर नहीं करेंगे तो स्थिति बहुत निराशाजनक हो जाती है कि ये क्या करेंगे। हमको कोई लेबोरेटरी एनालिसिस करनी है तो हम किसी के साथ जुड़ नहीं सकते हैं, व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ता है, कई बार सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा कोलैबोरेटिव ये हो जाए, संपर्क हो जाए, ताकि सारी चीज़ें स्मूथली हमारे स्टूडेंट जहाँ चाहें ट्रेनिंग कर सकें, जहाँ चाहें वो अपना रिसर्च का काम कर सकें, और प्लेसमेंट भी उसी इंडस्ट्रीज में मिलना है। हम इंडस्ट्री बेस्ड सब्जेक्ट है, यदि इंडस्ट्री के साथ में हम नहीं जुड़ेंगे तो हमारे बच्चों का प्लेसमेंट नहीं होने वाला है, और बच्चे निराश होते हैं। इतनी संख्या में हम पढ़ा रहे हैं लोगों को, तो कोशिश है कि वो सक्षम हो, और सक्षम बनाने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। ये आपने सही कहा, कोरोना के काल में हमने समय का उपयोग किया। इतनी सारी चीज़ें इतने ये में वर्किंग डेज में नहीं हो पाती, चूँकि छुट्टियाँ थी, विभाग में हम आ रहे थे, सभी लोग आ रहे थे, तो आइडियाज़ जनरेट किया और हम लोगों ने इसको कल्मिनेट किया है। तो ये एक प्रयास है विभाग का, और इस प्रयास में आप लोगों का समर्थन मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखो, खुशी के क्षण में कुछ कहा नहीं जाता है। आदमी हम इतने आज खुश है कि हमारा जो भी डिजायर जो मेरे जीवन में था, हमने जिस विषय से हम 64 में ज्वाइन किए, और हमने जो भी कुछ सोचा था उसको कार्यान्वित देखते हुए इस लाइफ टाइम में देख रहे हैं। 80 साल के हैं, हमको बहुत खुशी है, और ये विभाग आगे बढ़ेगा। चूँकि हमको अपना जीवन याद है कि जब हम यहाँ पर लेक्चर में आए तो यहाँ का हम लोग ट्रिप में निकले थे। ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों का, यहाँ का 5-5 पत्थर ले करके हम सबसे पहले BHU गए, फिर गए दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गए, फिर जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में मेरा स्टूडेंट का ट्रिप था। सबको 5 पत्थर ले जा करके जब कंग्लोमरेट, टालसी कंग्लोमरेट या यहाँ का ग्रेनाइट या कोलम सैंडस्टोन वहाँ पर दिया, तो विभागाध्यक्ष उस समय 1 से 1 लोग थे। उन्होंने इतने प्रभावित हुए कि साहब हमारा जो है यहाँ से इंटरेक्शन हुआ, और वहाँ पर लोगों ने अभी भी उस डिपार्टमेंट में रखा हुआ है जो प्रेजेंटेड बाय गुणेश्वर झा। तो इस तरह की जो स्फूर्ति होती थी, तो आप भी जहाँ कहीं भी जाएं, अपने यूनिवर्सिटी में जाएं, यहाँ के पत्थर को ले जाए, वहाँ पर ये कुछ समझता नहीं है, एक डब्बा में ले जाइए, और वहाँ पर इंटरैक्ट होता है, और वो आपकी वहाँ पर धरोहर रह जाती है। तो आज उस तरह का जो हमारा सोच था, उसको आज यहाँ कार्यान्वित होते में देख रहे हैं। हमको सबसे खुशी है वाइस चांसलर साहब, जो हमारे यंगस्टर्स जो आए हैं आपके कार्यकाल में, ये इतने माने सहनशील हैं और इतने उद्यमी हैं कि इनसे मेरी बातचीत हुई है आपके आने से पहले। उनको मैंने जब उनकी बातों को सुना, उनके विषय में जाना जो किस विषय में है, और इंटरेक्शन में हम उनको कह चुके हैं कि आप इस धरती को बना सकते हैं। जो है उस जो भी आपको मिला है और जो अभिभावक मिल रहा है उसको आप लगिए। आप ही फ्यूचर ऑफ झारखंड है। लोगों के बीच में यहाँ का जो ये रूल ऑफ इंडिया है, उस रूल ऑफ इंडिया के बारे में लोगों की यहाँ की जनता को बताइए, जिससे कि आपका भी महत्व बढ़ेगा। जमाना वैसा नहीं है। हम लोगों के समय में जो टीचर को कोई पूछने आता था तो वो टीचर वहाँ जाते थे। अब जो है आप इस समाज के लिए क्या दे सकते हैं, इसको जब तक नहीं बताएंगे। आप जा रहे हैं लोहरदगा के में रोड पर बॉक्साइड का बड़ा बोल्डर गिरा रखा है, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का है, और उसको रोड मेटल में यूज कर रहे हैं। वो आप बोलिए, अखबार में दीजिए यहाँ पर इस तरह का कॉन्ट्रैक्टर्स बर्बाद कर रहे हैं, जिससे कि झारखंड में लोगों में चेतना आएगी। तो इस तरह के काम यही कर सकते हैं। आपके ये मैंने अयोध्या के मानवी सेना है बच्चों, और आप लोगों के कार्यकाल में ये आगे बढ़े। प्रकाश जी से हम ये भी कहे कि रिटायरमेंट के बाद भी
आप इतना बना लीजिए, मेरा आशीर्वाद रहेगा कि डिपार्टमेंट में डेली जाना आपका कार्यकाल, आप जब तक हैं याद रखिएगा, इसको याद रखिए। आपको वहाँ पर डिपार्टमेंट में आपका जो सब चीज उनका रहेगा। एक बात मैं और बता दूं, जब प्रकाश जी लेक्चरर के रूप में डॉक्टरगंज कॉलेज ज्वाइन किए थे, उस समय ने वहाँ के लोगों के बीच में इन्होंने जो काम किया, माने जो कैसे फ्लोराइड के कैसे आता है और फ्लोराइड के पानी कैसे वहाँ पर चलते, वहाँ बीमारी कैसे होती है, इसको उन्होंने एनजीओ के रूप में काम करके जो दिखाया, ये अपने आप में मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो प्रकाश जी ने ऐसा किया। इस चीज़ को मैं नहीं भूल सकता। जीवनोलॉजी में ये कर रहे हैं, कोल लेबोरेटरी के लिए बच्चाराम झा जी कर रहे हैं, और किस तरह से ये डिपार्टमेंट विकसित हुआ है, आज उसको हम खिला हुआ देख रहे हैं, उसको देख के हमको बहुत आनंद आ रहा है। इस चीज़ को मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग ठीक, अच्छा कभी भी एक दूसरे से, बाबू कभी भी 5 पांडव हो, ये 5 पांडव का कितना वैल्यू है मालूम है? कितना, ये कितना है? 5 नहीं है। अगर एक सत्य हो, ये जो युधिष्ठिर है, ये भीम है, ये अर्जुन है, ये नकुल है, ये सहदेव है, ये पांचों ने एक सत्य पर जील था और युधिष्ठिर के लीडरशिप में काम किया, तो उसका वैल्यू था 11,111, 10 टाइम्स हो जाता है। तो इसीलिए आप पांचों जो हैं, 5 पांडव आए हैं विवाह के लिए, और 5 पांडव सत्य के लीडरशिप में जो चीज उचित है और उचित जियोलॉजी का काम ही है उसको रिवील करना। ये 5 पांडव मिलकर के अपने को 11,111, कभी भी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ये मत सोचिए कि यहाँ क्या फैसिलिटी है। जियोलॉजी में हर वक्त बना लो, जो रविवार को कहीं निकलेंगे एक आर्टिकल लिख देंगे, तुम्हारे पास यहाँ भरा हुआ है, नेचर तुम्हारे साथ है। इस झारखंड को बॉटनी और जियोलॉजी, तुम अपने को कंपटीटर हर वक्त बॉटनी से समझना और किसी से नहीं। बॉटनी वाले बहुत आगे बढ़ गए हैं। एक दिन का हम लोग फील्ड वर्क किए थे इस कोरोना काल में। प्रकाश जी ने बाद में कहा कि नहीं, इसको बंद कर दीजिए, हम लोगों ने बंद कर दिया। उस एक दिन के फील्ड वर्क पर फेसबुक में 1000 कमेंट आया है, 1000 कमेंट आया है। केवल चिरंजीव पहाड़ और नीतीश प्रियदर्शी ने कुछ फोटोग्राफ अपलोड किया था, समझिए ना, और उसका 1000 से उसका गए थे हम लोग, 1000 कमेंट इसका चीज सब है। माने जमीन से जुड़ने की बात कहे हैं। इनके पिताजी तो बहुत माने वो इतने डायनेमिक थे, हाँ सेलिब्रेटेड थे। झारखंड को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा है। जो गुमला SDO एज यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस समय इनका इतना चल रहा है कि खाली हर वक्त डेवलपमेंट ऑफ द झारखंड सोचते थे। उनका देन है कि वो ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान को उन्होंने यहाँ फलीभूत किया है यूनिवर्सिटी में अपने खर्च कर। सबसे बड़ी बात तो वही है ना कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक पॉजिटिव माहौल हो, उसके बिना काम नहीं, उसको तो ये IAS कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कि जबकि आप भी किसी गुरु के द्वारा पढ़ाए गए, कोई तो आपका गुरु होगा। ऐसा नहीं है ना कि आप जो है सो स्वयं पढ़ के चले आए। और हम तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ना, माता जी को मानते हैं। जो अशिक्षित माता जी ने जो संस्कार दिए, उसी संस्कार के परिणाम आए। और उसके बाद जिसका सबसे बड़ा महत्व हमारे जीवन में, वो हमारा प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर जो है, जो नींव डाला, उस नींव पर ही आदमी आज खड़ा है। बाकी क्या है, अब पढ़ने लिखने और जीवन में सफलता बहुत लोगों को प्राप्त हो सकती है, लेकिन सुख की अगर आपको प्राप्ति नहीं है तो बेकार है ना। हम तो एक से एक धनी लोगों को देख रहे हैं। 300-400 करोड़ का आदमी जो है ना, सन्यासी बनकर आ जा रहा है, सब चीज छोड़कर। और खासकर जैन लोगों में सबसे ज्यादा हो रहा है, एकदम डिनाउंस करके चला आ रहा है। तो धन जो है वो सुख नहीं दे सकता है। और ज्ञान को बांटिए, ज्ञान को बांटिएगा तो और ज्ञान मिलेगा।
और हम तो अपने छात्र जीवन में देखे हैं और बाद में भी देखे हैं, आपको बताते हैं कि लाइब्रेरी से किताब जो इशू करा लिया वो वापस नहीं रख दिया कि भैया वो किताब से कोई दूसरा विद्यार्थी नहीं पढ़ ले। वो कभी नहीं। और अगर कुछ इम्पोर्टेंट किताब में मैटर मिल गया, हमारे उस समय ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी था, तो उसमें से जो ब्लेड से काट लेता, वो पन्ने में काट लेता, ब्लेड से काटा होता है। क्या कि लेटेस्ट बुक आता था ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे किताब है जिसके भीतर से लड़का काट लिया, इम्पोर्टेंट बुक्स। यही क्या आप लोगों का क्या भाई सांसद साहब कह गए, दादा गुरु होने के नाते बताते हैं कि हर वक्त इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रख करके और उस चीज को कीजिए जो आगे कैसे अपने जीवन के बारे में बताए। और क्या उन्होंने किया कि धन से नहीं कुछ होता है, धन से मत जाओ। ये जो है कितना निष्काम भाव से हम धन आवश्यक है जीवन जीने के लिए, आवश्यकता है। धन के बिना तो संभव नहीं है, लेकिन धन ही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। लेकिन सेवा भाव से रहिए, सेवा कीजिए, और पूजा जो है सो असल पूजा काम ही है, और संस्था के प्रति निष्ठावान रहिए। जिस संस्था से ब्रेड बटर प्राप्त होता है तो उसको आपने क्या दिया, आज दिन भर में आपकी क्या उपलब्धि रही। हम तो 6 बजे सुबह से 6 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमने जो उद्यान तैयार किए वो उद्यान आप देख सकते हैं। 6 बजे सुबह से पहुंच जाते हैं यहाँ पे। एकदम ये हम लोग का है डिपार्टमेंट में बैठे वाइस चांसलर या हेड या किसी भी पोस्ट पर नहीं, आर्यभट्ट परिसर में जो पौधे हैं जो लगाए गए हैं, देखिए आप 5 दिन उनका केयर कर सकते हैं, लेकिन रोज केयर नहीं कर सकते। सर तो गाड़ी में माली चला चलाते हैं, 1 घंटा काम करते कंसिस्टेंसी, हम 1 घंटा में दिन भर का काम करते हैं। जी सर, देखिए कंसिस्टेंसी मैटर करता है। नहीं, अपना यही न है कि हमारा हम इंस्टीट्यूशन जो है विभाग आपका है। अभी सर हम बनवाए, गाली देना आसान है, ये नहीं है ये नहीं है, लेकिन क्या है उसको यूज देखिए, करना। लोग जो है सो अभी आप आइए लीगल स्टडीज में ऊपर एक कैंटीन बना हुआ, देखें कैंटीन का उद्घाटन हो गया। हमने जो स्थान था, नाउ इट हैज बिकम ए फुली डेवलप्ड कैंटीन। और फ्री ऑफ कॉस्ट है एक तरह से। वो ठेकेदार से रिक्वेस्ट कर करके जो है सो सब चीज नहीं यहाँ फेंका हुआ, वहाँ फेंका हुआ। ठेकेदार से देखिए, वो भी आपको भावना चाहिए। आप मांग कर ही मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की, समझे ना। तो नहीं हम एक तो आपकी इच्छा के अनुसार हम आपको बताते हैं, उसको देखकर उसी समय एक व्यक्ति ने कहा कि इससे अच्छा हम आपके कार्यकाल में 15 दिन के अंदर बना के देंगे। हमारे पास तो जो रहता है उसको दे देता है। वहाँ जो ग्रिल लगा, खिड़की लगा, दरवाजा लगा, वो सब तो आपको रेडियो खांची से निकला हुआ फेंका हुआ। जी सीट भी जो लगा हुआ है सबका हमने उपयोग किया। हमको 3 महीना वहाँ पर काम करने का मौका मिला है डायरेक्टर, तो सारी चीजों को हम देख रहे हैं ना कि चीजें फेंकी हुई थी, लाला करके उसको खड़ा करके बनाया गया। उसमें यूनिवर्सिटी का कोई अलग से पैसा नहीं लगा, अपना समझ करके ही कोई कुछ ऐसा किया जा सकता है।